हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। स्टैंडर्ड ग्लास टेक लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही शानदार, मतलब 22.86% प्रीमियम के साथ है। आईपीओ 172 पर लिस्ट हुआ। इसकी 140 रुपए कट ऑफ प्राइस है। तेजी से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। क्या यहाँ पर निवेशकों को होल्ड करना चाहिए इस आईपीओ में, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके आउट होना चाहिए? सबसे पहले हम लोग इसकी बिजनेस को समझ लेते हैं। कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। 2012 की स्थापित कंपनी स्टैंडर्ड ग्लास लीनिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इसकी इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस कैपेबिलिटी है। इसके पास क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत दिख रही है। अरबिंदो फार्मा जैसी बड़ी कंपनी, CCL फूड एंड बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड, कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड, कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, डक्कन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, दसामी लैब प्राइवेट लिमिटेड, लॉरस लैब, जेनुअल्स इंडिया लिमिटेड इत्यादि बड़ी बड़ी कंपनियां, हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड, हेट्रो लैब्स लिमिटेड, हेजलो लैब प्राइवेट लिमिटेड, पिरामल फार्मा लिमिटेड, सनवीरा बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये सारी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस काफी मजबूत दिख रही है, यानी कि इसके प्रोडक्ट का भारी डिमांड है। बिजनेस बहुत अच्छा है, यूनिक बिजनेस है। बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को इजिली 2 गुना 3 गुना टारगेट दे सकता है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्थिति इसका कैसा है। 2022 में 25.15 करोड़ के प्रॉफिट पर था, 24 में बढ़कर के 60.01 करोड़ हो गया, यानी कि 2 साल के अंदर ये अपने प्रॉफिट को दुगना से भी ज्यादा इंक्रीज किया है। लेकिन 1 साल के अंदर ये 12% इंक्रीज किया अपने प्रॉफिट को एंड रेवेन्यू को 10% इंक्रीज किया। 22 में इसकी रेवेन्यू 241.5 करोड़ थी, जो 24 में बढ़कर के 549.68 करोड़ हो गई। यहाँ पर भी दुगना से ज्यादा इंक्रीज किया है। 2 साल के अंदर एसेट 298.11 करोड़ थी, जो 24 में बढ़कर के 665.38 करोड़ हो गई। दुगना का भी यहाँ पर भी मामला है। एसेट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, दुगना से ज्यादा 2 साल के अंदर इंक्रीज किया। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है। नेटवर्क भी काफी अच्छा दिख रहा है, रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ उधारी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रॉफिट इसमें बहुत ज्यादा है, रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। डेट पर इक्विटी रेशियो कुछ खास नहीं है, 0.32 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 20.74 है, ROC 25.49 है, पैट मार्जिन 10.92 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 20.74% है, PE प्री आईपीओ 43.4 है एंड पोस्ट आईपीओ 38.5 है। फाइनेंशियली भी ये काफी अच्छा दिख रहे हैं एंड बिजनेस भी काफी यूनिक है। इसे लंबे समय में के लिए होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं है। 22.87% के आसपास, लगभग 22-23% का बेनिफिट दे चुका है। 272 पर लिस्ट हुआ, लेकिन इसमें धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। 163.25 पर ट्रेड करी है। अगर यहाँ पर आउट हो चुके हैं तब तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं लंबे समय के लिए, उनके लिए बेहतर है कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि इसकी कट ऑफ प्राइस जो है 140 पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें लंबे समय के लिए। अगर आप यहाँ पर 140 यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर 20-22% का जो भी आपका रिस्क है, रिस्क लेकर के यहाँ पर अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आने वाले समय में मे बी यहाँ पर दुगना तिगुना का भी टारगेट दे। लेकिन अगर किसी भी वजह से 140 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर और होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी लिस्टिंग डे पर 22-23% का मुनाफा दे चुका है। अगर ASL चला जाता है, पूरा प्रॉफिट चला जाता है, तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने में ही बेहतर है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाने में ही भलाई है। फिर भविष्य में इसकी स्थिति बेहतर दिखेगी, प्राइस एक्शन कुछ बेहतर दिखेगा, तो फिर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद इसमें फ्रेश निवेश किया जा सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें बेहतरीन मुनाफे का चांस बन सकती है, लेकिन ASL कट जाने के बाद होल्ड करने का और कोई मतलब बनता नहीं है। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।